उत्तर प्रदेश के उन्नाव में प्राइवेट स्कूल के कुछ छात्राओं का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहां पर छोटी जो बच्चियां है वो स्कूल के बाहर रोते हुए नजर आ रही है और उनका कहना है कि वो इसलिए रो रही क्योंकि उनके स्कूल के अंदर में उन्होंने फीस नहीं भरी और फीस नहीं भरने के कारण उनको पूरे धूप के अंदर में खड़ा रखा गया और साथ ही उनको जो परीक्षा है वो परीक्षा में भी नहीं बैठने दिया गया। इस पूरे वारदात को लेकर हम आपको ये वीडियो दिखाने जा रहे हैं। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर इस पूरे मसले के ऊपर में आगे हम चर्चा करते हैं। क्या नाम है? कहाँ रहती हो? कौन स्कूल में पढ़ती हो? बाल विद्या मंदिर। क्या बात हुई थी, क्यों निकाला गया आपसे? सर ने हम लोगों की फीस नहीं जमा थी, अभी 2 दिन हुए फीस मांग रहे थे, अभी जमा नहीं हुई थी। हमने वापस घर पे कहा था पापा आ जाते, पेपर नहीं दिया। इन लोगों ने हमको खड़ा रखा है पूरा दिन खड़ा रखा। जैसा कि आपने देखा, ये छोटी बच्ची यार रोते रोते अपनी दास्तां सुना रही है। ये बता रही है कि हमको पूरे दिन भर से धूप में खड़ा रखा गया है और साथ ही धूप में खड़ा रखने के बावजूद हमको जो परीक्षा है वो परीक्षा में भी बैठने नहीं दिया गया है। कारण सिर्फ इतना है कि हमारे जो पिताजी है, हमारे पिताजी ने जो स्कूल की फीस है वो नहीं भरी। 2 दिन से लगातार स्कूल ये कह रही थी कि आपको फीस भरना है, लेकिन जब पालक ने फीस नहीं भरी उसके बाद में बच्चियों को उसका सबक मिला, बच्चियों को स्कूल के बाहर रखा गया, धूप के अंदर में खड़ा रखा गया। रोते रोते वो कह रही है कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमको परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया है। आप देख रहे हैं कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना साफ तौर पर यहाँ पर सामने में आ रही है, जहां पर मानवता का गला घोटते हुए मासूम बच्चियों को जबरन स्कूल के बाहर खड़ा रखा गया, उनको धूप में खड़ा रखा गया और साथ ही उनको परीक्षा में नहीं बैठना दिया गया। ये सबसे बड़ा यहाँ पर गंभीर सवाल उठकर आ रहा है कि इस देश के अंदर में हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र के अंदर में और तमाम प्रदेशों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन तमाम सरकारों के अंदर में अगर हम देखें, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर बनी है तब से प्राइवेट स्कूलों को लेकर बहुत ज्यादा तवज्जो मिल रही है, उसे बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मिली है। लेकिन अगर बात करेंगे उसी जगह पर सरकारी स्कूलों की, तो धड़ल्ले से सरकारी स्कूलें लगातार बंद हो रही है। सवाल यहां पर उठता है कि आखिर सरकारी स्कूलों में पढ़ता कौन है? सरकारी स्कूल में पढ़ता है इस देश का बहुजन समाज, SC ST OBC और माइनॉरिटी का जो समाज है, यही समाज बहुजन समाज जो है वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं तो सरकारी स्कूलों में पढ़ता है। और प्राइवेट स्कूलों के अंदर में खास तौर पर उन तमाम तरीके के लोग पढ़ते हैं, खास तौर पर मनुवादी विचारधारा को रखने वाले लोग पढ़ते हैं। जो CBSE ICSE तरीके के जो पैटर्न होते हैं, जो कोर्सेस होते हैं, ये बहुजन समाज के विद्यार्थी को नहीं मिलते, जिसके कारण मुख्य धारा के अंदर में बहुजन समाज के लोग कहीं ना कहीं नजर नहीं आते। और ये सबसे बड़ा षड्यंत्र यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि जहां पर गवर्नमेंट स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को तवज्जो नहीं दी जा रही, लगातार उसको बंद किया जा रहा है और प्राइवेट स्कूलों को लगातार बढ़ोतरी मिल रही है। प्राइवेट स्कूलें धड़ल्ले से बढ़ती जा रही है, मनमानी तरीके से बढ़ती जा रही है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो सरकारी स्कूल है इसमें सरकार की एक भागीदारी होती है, उनका हस्तक्षेप होता है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूलें होती हैं उन पर खास तौर पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, उनकी भागीदारी नहीं होती। और इसी के वजह से जो प्राइवेट स्कूलें है वो अपनी मनमानी करते हुए स्कूलें चलाती है। और फिर जो उन्नाव के अंदर में आपने अभी जो हाल ही में जो वीडियो देखा, जो हमने वीडियो आपको स्क्रीन में दिखाया है, इस तरीके की घटनाएं सामने निकल कर आती है, जहां पर मासूम बच्चियों का कोई कसूर न होते हुए भी उनको जबरन स्कूल के बाहर खड़ा रखा गया, धूप में खड़ा रखा गया। साथ ही रोते रोते उन्होंने ये बात कही कि हमने फीस नहीं भरा इसलिए हमको स्कूल के बाहर खड़ा रखा गया और साथ ही हमको परीक्षा में भी नहीं बैठने दिया गया। इसी जगह पर ही अगर सरकारी स्कूल में यह घटना हुई रहती तो ये जरूर होता कि वहां पर जो स्कूल है उसके ऊपर में कार्रवाई होती, जो शिक्षकों ने उसको उन बच्चियों को स्कूल के बाहर रखा उनके ऊपर में कार्रवाई हुई रहती। लेकिन यह प्राइवेट स्कूल होने के कारण तमाम तरीके की जो चीजें होनी चाहिए थे वो नहीं हो पाएगी। इन बच्चियों को सही मायने में न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा यहाँ पर गंभीर सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है।
इतना ही नहीं तो साथ ही इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इस सरकार ने ये हालत बहुजन समाज की कर दी है कि जिनके पास अगर पैसा होगा वही अपने बच्चों को आईसीएसई सीबीएसई जैसा एजुकेशन दे पाएंगे, और जिन पालकों के पास में पैसा नहीं होगा वो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, एक अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, जहां पर जो विद्यार्थी है वो आगे चलकर आईएएस आईपीएस बनेगा, एक अधिकारी बनेगा, जहां से देश को रूल किया जाता है, ऐसे की पोस्टों पर पहुंचेगा। ये तमाम तरीके के हालात देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने जो बढ़ा दिए हैं, जो हालात लाकर रख दिए हैं। और आपको बता दें कि इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने प्राइवेटाइजेशन को तो बढ़ोतरी दी है, सरकारी क्षेत्रों को खत्म करने का काम तो किया है, लेकिन खास तौर पर उनका जो प्रहार रहा है वो निजी क्षेत्रों के अंदर में रहा और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में रहा। क्योंकि इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर यह जानती है कि अगर इस देश का बहुजन समाज शिक्षित हो जाएगा, अगर उनको पढ़ने लिखने का मौका अगर दे दिया जाए, तो वो गुलाम मानसिकता से निकलकर वो अपना विकास खुद करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर इस देश के अंदर बहुजन समाज रहता है तो इस देश के अंदर में जो सत्ताधारी पक्ष होगा उसकी वाहवाही करने में व्यस्त रहेगा, उसे अपनी गुलामी नहीं समझ में आएगी। क्योंकि जो लोग गुलाम होते हैं, जो अशिक्षित होते हैं या फिर जो लोग गुलामी में जिंदगी जीते हैं, उन्हें स्वाभिमान क्या होता है ये नहीं पता होता। स्वाभिमान आखिर किस बात, स्वाभिमान अगर क्या होता है ये उन्हें पता नहीं होता। और इसी के चलते तमाम तरीके के षड्यंत्रों को आगे में बढ़ाते हुए, तमाम तरीके के षड्यंत्रों को लागू करते हुए भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में खास तौर पर बहुजन समाज को गुलाम बनाए रखना चाहती है। फिर चाहे इस देश के अंदर में जो जालोर के अंदर कांड हुआ, जहां पर इंद्र मेघवाल को सिर्फ इस कारण से उसके शिक्षक ने इतना मारा कि उसको मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ उसने इतना ही काम किया था कि उसने पानी के मटके को हाथ लगा दिया। जालोर के अंदर में एक कांड होता है, उसके बाद में यहां पर आप देख रहे हैं कि उन्नाव के अंदर में सिर्फ फीस नहीं भरने के कारण उसके द्रोणाचार्य शिक्षक ने एक एकलव्य की तरह उसके साथ में सलूक किया है। और इसी के चलते यह पूरा कांड हुआ। आपने यहां पर जो वीडियो देखा, ये वीडियो देखकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। साथ ही मानवता यहां पर शर्मसार हो रही है कि आखिर उन बच्चियों की गलती क्या थी। अगर जो गलती थी, शायद हो सकता था कि वो पिता से बातचीत करना चाहिए था, उनके पेरेंट्स से बातचीत करना चाहिए था। लेकिन इन तमाम तरीके की वारदातें लगातार इस देश के अंदर में होते आ रही है। जो चीजें सोशल मीडिया पर आ जाती है वो खबर नजर में आ जाती है, लेकिन जो चीजें तमाम तरीके की देश के अंदर में हो रही है वो नजर में नहीं आती। और यही एक कारण है कि बहुजन समाज की आवाज उठाना, बुलंद करना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। फिर बात करेंगे हम सोशल मीडिया की। जो हम बात करते हैं ये बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, जो इस देश के अंदर में उन तमाम लोगों की आवाज उठाता है जिनकी कोई बात नहीं करता। और इसी के साथ साथ आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर में मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से शिक्षकों के माध्यम से लगातार विद्यार्थियों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ में जो अन्य अत्याचार किया जा रहा है, ये इस देश के अंदर में जो राम राज्य की जो बात चल रही है उसका एक नए भारत की संकल्पना कहीं ना कहीं हम इसे कह सकते हैं। इस पूरे घटना को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आखिर इन मासूम बच्चियों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, या प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से जो जबरन मनमानी चल रही है, क्या इस पर किसी भी तरीके की लगाम लगेगी या नहीं लगेगी? ये सबसे बड़ा गंभीर सवाल है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।